मैं खून सी लाल तरल की एक पोखर में अचानक जाग उठा। उल्टी करने की इच्छा को दबाते हुए मैंने अपने मुंह से ट्यूब खींची और पहली बार सच में सांस ली। मैं संभल भी नहीं पाया था कि सिर में तेज खुजली होने लगी। जैसे ही मैंने सिर खुजलाया, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे चारों ओर अनगिनत इंसानी शरीर थे, ठीक मेरी तरह। इस डरावने मंजर को समझ भी नहीं पाया था कि एक विशाल पावर ग्रिड मेरी नजरों के सामने आ गया। इंसान ऊपर से नीचे तक कतारों में लटके हुए थे। जितनी दूर तक नजर जाती वे गिट्ठों में भरे हुए थे। ठीक उसी समय एक मशीन मेरी ओर बढ़ी। मेरी हर प्रवृत्ति मुझे भागने के लिए कह रही थी, लेकिन अगले ही पल उस मशीन ने मेरे सिर और गर्दन को जकड़ लिया। एक कंट्रोलर मेरी ओर बढ़ा और मेरी खोपड़ी के पीछे का मैकेनिज्म घूमने लगा। मुख्य कंड्यूट अपने आप अलग हो गया और बाकी ट्यूबें भी तेजी से एक एक कर डिस्कनेक्ट हो गईं, जैसे उनमें अब कोई काम ही न बचा हो। ठीक उसी समय मेरे नीचे एक ड्रेनेज हैच खुल गया और मैं कीचड़ की तेज धारा के साथ फिसलता हुआ सीवर में चला गया। कुछ ही पलों बाद मैं पाइप से बाहर फेंक दिया गया। मैं बुरी तरह छटपटा रहा था, लगभग डूबने ही वाला था। तभी एक बचाव दल समय पर आ गया और मुझे सुरक्षित बाहर खींच लिया। उनकी मदद से मैं बच गया। त्वरित जांच के बाद डॉक्टरों ने मेरे पूरे शरीर में स्टील की सुइयां चुभो दी और हल्की विद्युत उत्तेजना का उपयोग कर मेरी ताकत वापस लाने की कोशिश की। मेरा शरीर तो ठीक हो सकता था, लेकिन मशीनों की गुलामी से जो घाव मिले थे वे कभी नहीं मिट सकते थे। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मैंने अपनी बांह पर लगे पोर्ट्स को देखा और अपनी उंगलियां अपनी खोपड़ी के निचले हिस्से पर लगे डरावने कनेक्टर पर फिर आई। मेरा दिमाग सवालों से भर गया था। ठीक उसी समय मॉर्फियस आ गया। इस दुनिया को मुझे जितनी जल्दी हो सके समझाने के लिए उसने मेरी पोर्ट में एक केबल लगाई, जिससे मैं एक प्रशिक्षण सिमुलेशन से जुड़ गया। जैसे ही ऑपरेटर ने प्रोग्राम शुरू किया, मेरे शरीर में एक तेज चुभन सी दौड़ गई और अचानक मैं एक एकदम सफेद खाली जगह में पहुंच गया। इस सिम्युलेटेड दुनिया में ऑपरेटर केवल एक कमांड से कोई भी वस्तु प्रकट कर सकता था और अपनी इच्छा से किसी भी वातावरण में बदल सकता था। रेगिस्तान में आपका स्वागत है। ये मानव की दृष्टि और स्पर्श को भी दोहरा सकता था। हर चीज प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित थी। इन सब बातों को समझने के बाद ही मॉर्फियस ने मुझे दुनिया की सच्चाई बताई। 21वीं सदी में मानवता ने अपनी सारी संसाधन कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने में लगा दिए थे, लेकिन जो मशीनें हमारी सेवा के लिए बनाई गई थीं, वे अंततः आत्म सचेत हो गईं। उन्होंने बंजर वीराने में अपनी खुद की सभ्यता बना ली। जब तक मानवता को इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार्बन आधारित जीवन और सिलिकॉन आधारित जीवन के बीच युद्ध छिड़ गया। चूंकि मशीनें सौर ऊर्जा पर निर्भर थीं, इसलिए विश्व नेताओं ने एक हताश निर्णय लिया। उन्होंने आसमान धुएं से भर दिया, जिससे धूप रुक गई। ये काम तो आया, पर जल्द ही मशीनों ने जाना कि इंसानी दिमाग उम्मीद से कहीं ज्यादा बिजली पैदा करता है। इसीलिए वे हमें पालने लगे, इंसानों को मवेशियों की तरह। दिमाग सक्रिय रखने हेतु आर्किटेक्ट नामक एआई ने वास्तविक लगने वाली आभासी दुनिया बनाई, जिसमें सभी जुड़े इंसान अपनी जिंदगी जी सकें। और हमारा एकमात्र उद्देश्य मैट्रिक्स का निर्माण करना और मशीनों के लिए बैटरी के रूप में काम करना।